क्लास में हो चाहे ऑफलाइन, कि संगीत किसे कहते हैं, तो उनके पास मिला जुला उत्तर रहता है। तो एक शब्दों की परिभाषा के सहित एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। संगीत किसे कहते हैं? संगीत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कला के समावेश को संगीत कहते हैं। ठीक है, तो गायन आपका हो गया सिंगिंग करना या गाना गाना, वो किसी भी प्रकार का गाना हो सकता है। फिर बजाना आपका ये इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, कुछ भी, कैशियो, गिटार, हारमोनियम, ढोलक, कुछ भी, ये इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग जो है वो बजाना। और नृत्य, नाचना, ये भी संगीत का, ये तीनों ही कलाओं के समावेश को हम संगीत कहते हैं। ठीक है, अब संगीत में सबसे पहले गायन को श्रेष्ठ माना गया है। उसका एक कारण है क्योंकि गायन आप स्वच्छंद रूप से बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना डांस के आप गाना गा सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। और जो गाना है वो अपने आप में एक पूर्ण विधा है। ठीक है, हाँ, आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत देर तक आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं, लेकिन लोगों को सुनने के लिए उसे आपको तालबद्ध और रचनाबद्ध ज़रूर करना पड़ेगा। और डांस बिना इंस्ट्रूमेंट और बिना सॉन्ग के तो नहीं है संभव। आप ऐसे ही सोचो कि कहीं पर उठे और आपने ऐसे ऐसे नाचना शुरू कर दिया, तो वो आपको आनंदित नहीं करेगा, दूसरों को भी नहीं करेगा। इसीलिए इन तीनों विधाओं में सबसे श्रेष्ठ गायन को बोला गया है। ठीक है, तो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कला के समावेश को हम संगीत कहते हैं। फिर शुरुआत का पहला लेसन कहाँ से आता है? अलंकार। ये जो हम बजा रहे हैं स्वर, सुर, ये सारे स्वर जो हैं ये अलंकार की श्रेणी में तालबद्ध किए गए हैं या रचनाबद्ध किए गए हैं। तो दूसरा सवाल आता है अलंकार किसे कहते हैं? तो म्यूजिक की क्लास में हमारा दूसरा सबसे ज़रूरी स्टेप ये रहता है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो मैं बताऊं कि अलंकार की एक परिभाषा है छोटी सी, स्वरों के नियम अनुसार चलन को अलंकार कहते हैं। इसकी कई कड़ियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ये हो गई परिभाषा। अब इसको यदि हम विस्तारित करने जाएं तो ये परिभाषा बहुत बड़ी हो जाएगी। कैसे? स्वरों के नियम अनुसार चलन, मतलब सा है तो इसके बाद ये रे आएगा, फिर गा आएगा, मा, पा, धा, नी, सा। ये स्वरों के नियम अनुसार चलन को हम अलंकार कहते हैं। इसकी कई कड़ियां होती हैं। कड़ी कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, और जैसे दूसरी कड़ी सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा मा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो ये भी कड़ियां हैं। अनेकों कड़ियां हो सकती है, सैकड़ों हो सकती है। सा गा रे मा गा पा, ठीक है, ये भी एक कड़ी है। तो स्वरों के नियम अनुसार चलन को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकारों की कई कड़ियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अब सबसे मेन बात आती है कि स्वर, ये हो गए हमारे स्वर। संगीत में मुख्य 7 ही स्वर हैं, लगभग सबको पता है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, लेकिन इन स्वरों के अतिरिक्त भी 5 स्वर होते हैं जो कोमल और तीव्र के रूप में होते हैं। तो 7 शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, फिर 4 मतलब 5 विकृत, जिसमें विकृत मतलब वे स्वर जो अपने स्थान से चेंज हो जाते हैं, या तो आगे चले जाते हैं या तो पीछे चले जाते हैं, वो विकृत स्वरों की श्रेणी में आएंगे। जैसे कि सा रे गा गा मा। ठीक है, तो रे ग धा नी ये स्वर ऐसे हैं जो अपने स्थान से एक स्थान पीछे चले जाते हैं। जैसे ये रे का सी शार्प स्केल में ये रे का स्थान है, रे, तो इसके जस्ट पीछे वाली बटन ये आपकी कोमल रे होगी। ठीक है, फिर ऐसे गा, शुद्ध गा ये है तो कोमल गा ये होगा। फिर ये शुद्ध धा है तो कोमल धा ये होगा, शुद्ध नी ये है तो कोमल नी, एक स्टेप पीछे।
और ऐसे ही माँ की इस पोजीशन ये है। अब ये एक स्टेप आगे चला गया तो ये तीव्र माँ है। तो इसकी भी परिभाषा कैसे है कि विकृत स्वर किसे कहते हैं। तो विकृत स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने स्थान से खिसक कर आगे या पीछे चले जाते हैं। इसमें जो पीछे जाते हैं उन्हें हम कोमल स्वर कहते हैं, जो आगे जाते हैं उसे हम तीव्र कहते हैं। तो इस तरह 4 कोमल स्वर, 7 शुद्ध स्वर और 1 तीव्र स्वर मिलाकर कुल स्वर हो गए संगीत के 12। अब बचते हैं 2 स्वर, सा और पा। ये नहीं होते हैं, मतलब ना आगे जाते हैं या पीछे रहते हैं, ये अपनी जगह पर ही बने रहते हैं, इसलिए इन्हें अचल स्वर भी कहा जाता है। अचल नाम से स्पष्ट है, जो चल ना सके। क्योंकि यदि आप सोचो कि हमने कहा कि नहीं भाई हम इनको चलाएंगे, तो ये पा, यदि हम इसको सोचें कि यदि पा एक आगे स्टेप जा सकता है क्या, यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोमल धा का स्थान है। ये पा आप सोचे कि पीछे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि ये तीव्र माँ का स्थान है। इसी तरह सा यदि आगे जाना चाहे तो ये कोमल रे का स्थान है, और यदि पीछे आना चाहे तो ये शुद्ध नी का स्थान है। अतः सा और पा संगीत के स्वरों में ऐसे 2 स्वर हैं जो ना तो आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, अर्थात ये अचल रहते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन फिक्स रहती है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हम शुद्ध स्वरों को बजाए। ठीक है, अब हम इसमें कोमल स्वर ऐड करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। फर्क है, यही फर्क एक स्वर और दूसरे स्वर में भी है। जितना महत्व का शुद्ध स्वर है उतना ही महत्व का कोमल स्वर भी है, उतना ही महत्व का तीव्र स्वर भी है। ठीक है, तो ये 12 स्वरों के बीच का ही सारा खेल है। इसी में हजारों लाखों करोड़ों सॉन्ग्स जो बने हैं, चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, जहाँ कर भी हो, यहीं पर हैं। ठीक है, तो आपको संगीत सीखने के लिए सबसे पहले संगीत, अलंकार, स्वर कौन से होते हैं, कौन से विकृत हैं, कौन से तीव्र हैं, कौन से अचल हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो पहली क्लास में हम जनरली यही सब सिखाते हैं बच्चों को, और अलंकार स्टेप वाइज, जैसे शुरू में हमने सारे गा मा पा धा नी सा सिखाया, फिर उसी को हमने डबल करा, सा सा रे रे गा गा मा। इससे क्या होता है कि अभी चूंकि कोई भी नया सीखने आ रहा है तो उसे ना तो फिंगर सेट है, ना तो पता है कि कौन सी बटन दबानी है, तो इन रियाज से उसे ये पता चल जाएगा कि कौन सी बटन हमें प्ले करनी है। तो संगीत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण है। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी ये है कि हम किस स्वर को सा माने, है ना। सा सा सा, ये सारे स्वर सा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी आपको स्वर हारमोनियम में मिल रहे हैं, ये सारे सा ही हैं। पीछे कीबोर्ड में भी जितने स्वर हैं ये सारे सा हैं। आपने किसको सा माना है, यदि हमने इसको सा माना है तो ये रे आएगा। ठीक है, यदि हमने इसे सा माना है तो ये रे होगा, यदि हमने इसे सा माना है सा तो ये रे होगा। मतलब किसी भी स्वर को, जिस स्वर को हम सा मान रहे हैं, बाकी के स्वरों की पोजीशन को वो सा डिसाइड करता है। अर्थात सा वो स्वर है, महत्वपूर्ण स्वर है, जो बाकी के शेष सभी स्वरों को स्थान प्रदान करता है। ठीक है, आप ऐसे उठाओगे कि मैं इसे पा बोलूंगा, पा नहीं आएगा, ये सारे सा है। पा क्या होगा या कौन सा स्वर होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने सा किसको माना है। ठीक है, तो जब आप किसी भी बटन को कहीं से बोल दिया कि मैं इसे सा मान रहा हूं, ठीक है, कहीं का भी उठा लिया, सा सा, इसके बाद ये रे होगा। ठीक है, ये कोमल रे का स्थान है। फिर इसके बाद ये कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा। ठीक है, तो इस तरह स्वरों का क्रम चलता है। तो शुरुआती लेसन के लिए मैं आज ये पहली क्लास का वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि जब भी लोग शुरू करते हैं म्यूज़िक, मैंने भी कभी शुरू किया था, तो मुझे भी लगता था कि ये बस बटन है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था। क्योंकि सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर आप ये चीज़ नहीं सीख सकते हो यदि आप थ्योरी नहीं सीखोगे। और मैं इसीलिए आज थ्योरी बताने के लिए लेसन लेकर आई हूँ, क्योंकि जैसे आपने ट्यूटोरियल देखा तो मा गा रे
किया कि इन्होंने ये बटन दबाया, अब हम इसे यहीं से बजा देंगे। कहीं से भी वही स्वर आ रहे हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ ये बटन्स नहीं है, ये स्वर हैं। इनके बीच में कई बार होगा कि उसने रे बोला पर रे कोमल बजा दिया, आप शुद्ध को टच कर रहे हैं, दोनों की वॉइस में फर्क है, फ्रीक्वेंसी में फर्क है, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको ये जानकारी जरूरी होना चाहिए कि स्वर भी हैं, स्वर के अंदर कोमल स्वर हैं, विकृत स्वर हैं, उसके अलावा थाट है, अलग अलग थाट पे स्वरों की प्रैक्टिस की जाती है, और सबसे ज़रूरी अलग अलग स्केल है, अलग अलग वॉइस के हिसाब से। आपको सिर्फ ये जानना है कि हम जिसे सा मान लेंगे वो तय करेगा कि रे गा मा पा धा नी सा क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, यदि सा की पोजीशन ये है, आप कीबोर्ड के हिसाब से देखें तो यदि सा ये है तो एक कदम आगे री होगा, फिर उससे आगे ग होगा, ठीक है। सा रे, थोड़ा थोड़ा सा ये ऊपर होते जा रहे हैं, सा रे ग मा पा धा नी सा, फिर ये सा, ये सतत है, ये साइकिल चलता रहेगा। इस सा के बाद फिर से रे, अभी मंद्र का सारे गामा है, फिर मध्यम का आएगा, फिर तार का आएगा, ऐसे अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सारे गामा पा धा नी सा आते रहेंगे। तो ये तय करेगा कि आपने सा किसको माना है। और शुरुआत अलंकारों से ही होती है। अलंकार किसी भी, जैसे हम कोई भाषा या सब्जेक्ट सीखते हैं, मैथ्स हमें सीखना है तो शुरुआत 1 2 3 से होगी, इंग्लिश सीखना है तो ABCD से, इसी तरह हिंदी की शुरुआत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से होती है। इसी तरह संगीत की वर्णमाला की शुरुआत सारे गामा पा धा नी से होती है, और यहीं से आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह बने रहिए। ये डे 1 की क्लास है, मैंने अपने वीडियो पर अलंकारों की भी सीरीज पूरी डाली हुई है। तो जो लोग भी एकदम बेसिक से म्यूजिक सीखना चाहते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, घर में बैठे आसान तरीके से सीख